बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल 2025 इत्वार का दिन और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ आज के इस व्लॉग पे शेयर करनी है कि मामलात तय पा चुके हैं और अडयाला जेल में अहम तरीन फैसला कुन मुलाकात, और ये मुलाकात तय कर देगी कि इमरान खान साहब क्या रिहा होने जा रहे हैं या फिर इमरान खान मुज़ामती सियासत की जानिब अपना पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तमाम डिटेल इस मुलाकात के हवाले से मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने क्या जवाब दिया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और ये फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफारतखाना में बैठकर पीटीआई की कैद वहां पर मौजूद थी, और जो ये रब्ता हुआ है अमरीकी वफ्द की जो पीटीआई लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई है, ये मुलाकात में कौन कौन शामिल था, किस किस की मुलाकात हुई और ये मुलाकात कब हुई, और अलीमा खान से भी इस मुलाकात में जो रब्ता हुआ है, जो उस हवाले से बातें हुई हैं, अलीमा खान ने इस पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन कौन से नुकात इस अमरीकी वफ्द के सामने उठाए हैं, और इस हवाले से क्या जो पीटीआई है उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से मदद तलब की है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, और फिर जनाब डी चौक पर धरने वाले के हवाले से खबर आ गई। एक जानिब तो मुफाहमती सियासत हो रही है, यानी कि गुड कॉप और बैड कॉप, दूसरी जानिब केपीके के तमाम रास्ते बंद, डी चौक धरना, ये ऐलान किसकी जानिब से हुआ है, ये खबर भी अब मैंने आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुड कॉप और बैड कॉप कर रही है। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें कि एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के राब्ते हो रहे हैं, यानी कि आजम स्वाति साहब उनके बिहाफ पर चीजें जा रही हैं, बैरिस्टर गौहर और फिर अली अमीन घंडापुर। आज एक कमेटी भी तश्कील दी गई, 5 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन इमरान खान से मिलेगा और कौन इमरान खान से नहीं मिलेगा। यानी कि सलमान अकरम रज़ा की इस हवाले से छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि वो अपनी मर्जी के लोग इमरान खान से मुलाकात करवाया करते थे। अब इस हवाले से जो आपको खबर देना चाहता हूं कि जो गुड कॉप और बैड कॉप है, अब बैड कॉप ये है कि एक जानिब मुराद सईद जो है वो मुतहरिक हो गए, वो मुसामती सियासत की जानिब बढ़ रहे हैं। जुनैद अकबर हों, उसके अलावा आतिफ खान हों, ये ऐलानात कर रहे हैं कि हम डी चौक पर धरना देंगे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐलान जंग करने जा रही है। अब आज केपीके में 2 मुकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन था, एक एबटाबाद और दूसरा हरीपुर। अब पीटीआई ने जो स्ट्रेटजी बताई है वो बहुत खतरनाक है। एबटाबाद में जुनैद अकबर ने जलसे से या कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये ऐलान किया कि एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम इस्लामाबाद में डी चौक के मुकाम पर आकर बैठ जाए, यानी कि मुराद सईद ने भी कहा कि हम पैदल मार्च करेंगे और पैदल डी चौक की जानिब जाएंगे, यानी कि आप पूरा मुल्क बंद करने की पीटीआई एक स्ट्रेटजी रखती है। अब दूसरा ऑप्शन पर जो गौर हो रहा है कि जिसमें शायद डी चौक ना जाया जाए, इस्लामाबाद ना जाया जाए, बल्कि केपीके की जो तमाम मेन शहराएं हैं वहां पर धरना दे दिया जाए और केपीके के तमाम आने और जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाए, यानी कि आप ना केपीके एंटर हो सकते हैं, यानी कि पूरे मुल्क का रास्ता केपीके से मुनक़ता कर दिया जाए। अब यानी कि क्या ये प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा या शहबाज गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, और क्या इस सिचुएशन में जो वफाक है वो सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा सकती है। जुनैद अकबर ने ये बात की है कि हम इस हवाले से मशवरा करेंगे और ये चीजें जो है वो इंतहाई कदम हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये ऐलानात और ये फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो मुज़ामती ग्रुप है वो ये मशवरे पीटीआई को दे रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकईतन जो ये मशवरे हैं, जो ये स्ट्रेटजी है, इसको इंप्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। अब दूसरी जानिब आप खबर सुन लें कि अडयाला जेल में जो अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, फिर मैं अमरीकी वफ्द वाली मुलाकात भी आपको दूंगा। देखिए जनाब, इस मिनरल्स एंड माइंस का जो बिल है वो बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है। चलें मैं सबसे पहले अमरीकी वफ्द वाली खबर दे देता हूँ, फिर अडयाला जेल की तरफ जाता हूँ। जनाब खबर यह है कि एक जाने तो अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया, मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकात हुई। ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और मुल्क की ताकतवर शख्सियत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर अमरीकी वफ्द की उससे पहले फवाद चौधरी के साथ मुलाकात हुई, एहसन इकबाल के साथ भी मुलाकात हुई। अब क्या अमरीकी वफ्द की पीटीआई की लीडरशिप से मुलाकात हुई है या नहीं हुई, ये खबर आप जरा सुन लें। जनाब अमरीकी वफ्द की अमरीकी सफारतखाना में जो डिप्लोमेटिक इनकलेव में वाक़ है वहां पर पीटीआई की लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई है और अलीमा खान से भी जनाब इस वक्त रब्ता हुआ है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीबीएम डेवलप कर रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डेवलप कर रही है कि एक तो उन्होंने देखा आज कि एक नई कमेटी तश्कील दे दी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, और खैर पख्तूनख्वा हर एमएनए एमपीए जो है वो इमरान खान से मिल सकता है, उसके ऊपर पार्टी पॉलिसी जो है वो लागू
नहीं होगी। दूसरा ये कि शहबाज गिल जैसे जो मुजामती लोग हैं उसको पार्टी से फारिग करने का फैसला हुआ है। और तीसरा ये कि जो खारजा अमूर की कमेटीज थी उनको भी तहलील कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीबीएम से डेवलप कर रही है, पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट को ग्रीन सिग्नल दे रही है कि हम आपके साथ राब्ता करने को तैयार हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। अब तो अमेरिकी नायब वज़ीर पाकिस्तान आए हुए थे और जब मिनरल्स एंड माइंस की कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान के हवाले से चल रही थी, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब ने जो है वो इनकाद उसका करवाया था, तो उस वक्त जो वो अमेरिकी वक्त आया हुआ था उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई अमेरिकी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सफारतखाना के अंदर। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और उस हवाले से वहां पर सलमान कमरा जो है वो उस बिल के खिलाफ है। उन्होंने भी कहा कि मैं फोन कॉल करके कहा जा रहा है कि आपने इस बिल को लाजमी मंजूर करवाना है। तो उस हवाले से अमेरिकी वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइंस एंड मिनरल्स पर एतमाद में लिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि केपीके में हम इस बिल के खिलाफ लाकर खड़ा हो जाए और हम इस बिल को मंजूर ना करवाएं। और इसी मुलाकात के अंदर अलीमा खान का राब्ता करवाया गया ट्रंप इंतजामिया के एक अहम ओहदेदारान के साथ, और फिर उसमें अलीमा खान ने तमाम तफसीलात इमरान खान के हवाले से वहां पर आगाह की, इमरान खान के मुकदमात के हवाले से, इमरान खान की सेहत के हवाले से, और इमरान खान को किस वजह से और किस हैसियत के अंदर जेल के अंदर रखा हुआ है, उस हवाले से भी अलीमा खान ने अमेरिका के उन तमाम अफराद को आगाह किया। लेकिन ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अलीमा खान ने यह गिला भी किया कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक्सपेक्टेशंस कर रही थी मदद के हवाले से, वो हमें हमारे साथ पूरी नजर नहीं आई। ट्रंप ने हमारे साथ हाथ किया है। किस तरह से कि वो कह रही थी कि आपने ओवरसीज को, जो हमारी कम्युनिटी वहां पर थी, जो पीटीआई के लोग थे, जाहिर है वो बहुत ताकतवर है अमेरिका के अंदर, बहुत असर रसूख वाले हैं, उनको आपने कहा था अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि आप मुझे वोट दे और मैं इमरान खान की रिहाई के लिए आते ही एक बहुत बड़ा कदम उठाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये गिला शिकवा भी किया गया। अलीमा खान ने भी इस हवाले से राय बताते हैं कि गिला शिकवा किया कि आपने उस तरह से हमारी मदद नहीं की है। अब अमेरिकी वफ्द जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और इसमें वो लोग शामिल हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट करते रहे हैं, और इसी वक्त को जो अमेरिकी ओवरसीज चैप्टर है पाकिस्तान ओवरसीज का या पीटीआई का, उन्होंने ब्रीफ भी किया हुआ है। और जैक ब्लैकमैन ने कहा था कि हम मुख्तलिफ लोगों से पाकिस्तान में जाकर मुलाकातें करेंगे और रिपोर्ट हासिल करेंगे, अपनी हुकूमत को इमरान खान के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से हूबहू वो रिपोर्ट वहां पर जाकर पेश कर देंगे। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो ये अमेरिकी वक्त है पाकिस्तान में ये समझता है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं है, पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से कुछ सेफ मुल्क नहीं है। अब फवाद चौधरी साहब इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं। अब मैं आपको डेरा जेल वाली जो खबर देना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की केपी की गवर्नमेंट ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर पार्टी के चेयरमैन इमरान खान से मुशावरत का फैसला कर लिया है, और इस हवाले से कल अली अमीन गंडापुर से वो मुलाकात करने जा रहे हैं। और ये 1 महीने के बाद इमरान खान का मौक़िफ़ कल पूरी कौम के सामने जो है वो आएगा, और इस हवाले से जो अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है और जिस अमेरिकी वफ्द की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुलाकात हुई, उनका पैगाम जो है वो अडयाला जेल पहुंचाया जाएगा। अब एक खबर तो ये है, और वज़ीर-ए-आला के तर्जुमान का हवाला देते हुए बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर कल इमरान खान से मुलाकात करने अडयाला जेल जाएंगे, और जहां होने वाली मुलाकात में दीगर सियासी अमूर पर भी ज़ेर बहस आएंगे, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम भी वहां पर पहुंचाया जा सकता है, और मिनरल्स एंड माइन बिल के हवाले से जो अमेरिका का पैगाम है वो भी वहां पर पहुंचाया जाएगा। मुलाकात में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा मुलाकात में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से माइंस एंड मिनरल बिल पर हतमी राय भी लेंगे। और इस हवाले से यह भी बताया गया है कि माइंस एंड मिनरल बिल से 1 साल में 5.70 अरब रॉयल्टी हासिल की, और जम इस्लाम में मुआयना दफ्तर का क़याम अमल में आया है और 7 नए दफ्तर खोले गए हैं। मादनियात सेक्टर में 447 लाइसेंस भी जारी किए गए हैं, जबकि 482 मनसूख हुए हैं। मजदूरों को बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए के वज़ाइफ दिए गए हैं और 2690 मजदूरों को सेफ्टी ट्रेनिंग फराहम की गई है। यह जनाब बताया गया है। कल देखना ये होगा कि कल जब अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होगी, उसके बाद इमरान खान साहब कौम के लिए क्या पैगाम पहुंचते हैं, क्या चीजें नहीं होती क्या होती हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने नहीं लाया जा रहा, तो अगले 24 घंटे इस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। रही बात जो मौजूदा अमेरिकी वक्त है जो पाकिस्तान आया हुआ है, इस हवाले से कहा जा रहा है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है, और पीटीआई का जो ओवरसीज चैप्टर है वो भी अपनी कोशिशें कर रहा है। अब देखना यह है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर क्या वो अमेरिकी वक्त इमरान खान से पीटीआई की लीडरशिप से मुलाकात करेगा या नहीं करेगा। ये सवाल जो है वो जनाब अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन ये चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि पीटीआई जो है वो गुड कॉप भी खेल रही है और बैड कॉप भी खेल रही है। वो ये बता रही है कि अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हम अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार हैं। अगर हमें इस मुज़ाकरात के अंदर धोखा दिया जाता है तो हम हमारा दूसरी स्ट्रेटजी भी हमारी तैयार है, और फिर हम सड़कों पर निकल आएंगे और फिर हम मुज़ामती सियासत करेंगे। अब देखना यह होगा कि अब ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात मैंने बहक़ाइक़ और बमसूद आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल अपने लाजमी हलक न लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।